जो हम इन टेक्स्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं बेटा। ठीक है, उस शॉर्ट रिवीजन के अंदर जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले बात कर रहे थे हम किसकी, मोशन की। मोशन के अंदर हमने क्या बात की थी कि मोशन क्या चीज होती है, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द मोशन। और उसके अंदर डिस्क्राइबिंग मोशन में दो क्वांटिटीज आई थी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट और क्या आई थी, डिस्टेंस फाइंड आउट किया था हमने, डिस्टेंस के बारे में पता लगा था। अब हम जब बात करते हैं तो आपके पास जो डिस्क्राइबिंग मोशन के अंदर है, हमें तीन जो फैक्टर्स होते हैं, तीन जो होती है नेसेसरी कंडीशंस वो चाहिए होती है। पहला हमें रेफरेंस पॉइंट का पता होना चाहिए, दूसरा जो उसने पाथ कवर किया है, ठीक है, पाथ फॉलो किया है, और जो एंड पॉइंट है आपके पास, ये तीन फैक्टर्स होते हैं डिस्क्राइबिंग द मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो हम डिस्कशन किया वो हमने किया क्या है, डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इट कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होता आपका, ठीक है, और हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है। और डिस्टेंस क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री होती है, वो मैंने एक एग्जांपल से आपको डायग्राम के अंदर क्लियर किया था। उसके बाद हम बात करते हैं किसके, डिस्प्लेसमेंट की, कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है आपका, और उसके अंदर क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है आपके पास। अब इसी चीज को आगे करते हुए हमारी दोनों की जो एसआई यूनिट्स थी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या थी आपके पास, मीटर में हम मेजर करते हैं, सिंबल स्मॉल एम हम इसको यूज करते हैं आपका। एसआई यूनिट की बात होने के बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक को डिस्कशन किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब भी आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, एक आएगी स्केलर क्वांटिटी, एक आएगी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं हम, कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसकी स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे हम। जैसे डिस्टेंस मेजर करना है तो 3 मीटर, तो डिस्टेंस क्या आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है आपका। ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉलो करेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। फिर मैंने आपको एक छोटा सा क्या किया था, काम दिया था, जिसके अंदर क्या था आपके पास, होमवर्क था। होमवर्क के अंदर क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट, पहला जो क्वेश्चन था आपके पास एनसीईआरटी पेज नंबर 100 के ऊपर। कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज एनसीईआरटी जरूर फॉलो करना, पेज नंबर 100 के ऊपर आपका। एनसीईआरटी पेज नंबर 100 पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक डिस्टेंस से आपके पास, तो कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर इफ यस, अगर होगा तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। मेरा आंसर होगा यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्यों होगा, बिकॉज व्हेन इट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, वो मूव किससे कर रहा है, डिस्टेंस से मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल एंड कमिंग बैक टू स्कूल, ठीक है, कमिंग बैक टू स्कूल, तो सम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट तो वो कवर कर, सॉरी डिस्टेंस तो वो कवर कर रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया वापस आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो जीरो हो गया वहां उस कंडीशन के अंदर। लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, तो हम ये कह सकते हैं यस, ऑब्जेक्ट हैज मूव विद सम डिस्टेंस बट डिस्प्लेसमेंट है जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये क्यों होगा हैपन, कि जो फाइनल पोजीशन है वो कंसाइड कर रही है किसके साथ, इनिशियल पोजीशन के साथ, किसके साथ, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये पहला आंसर रहेगा आपके पास जो डिस्कशन किया हमने। सेकंड जो आपके पास है कि क्वेश्चन 2 में कह रहा है, एक फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, आंसर दूंगा मैं आपको। तो वो कह रहा है, हेलो हेलो बेटा, किसकी आवाज आ रही है, प्लीज ऑफ द वीडियो। वो कह रहा है, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड मीन्स चारों तरफ से उसकी जो आपके पास साइड्स होती हैं वो बराबर है आपकी, ठीक है, 10 मीटर है, 10 मीटर है, और 10 मीटर है, और 10 मीटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो स्क्वायर फील्ड है साइड 10 मीटर, वो 40 सेकंड्स के अंदर मूव करता है, कि जितनी साइड जहां से चला है, सपोज ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी। अब हम क्या मानेंगे, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर फील्ड, वो क्या आपका स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, क्या है वो, स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड होने की वजह से उसकी साइड क्या है, ऑफ साइड्स
किसके बराबर है 10 मीटर है आपके पास। उनकी जो चारों साइड्स हैं वो क्या आपके पास 10 मीटर मीन्स क्लियर यहाँ पे मेंशन है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सब की सब क्या हो गया आपके पास 10 मीटर के बराबर है। अब यहाँ पे जो आपको टाइम है, टाइम फॉर 1 राउंड, एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है उसको, वो हमारे को गिवन है यहाँ पे कितना लगता है 40 सेकेंड। कितना लग रहा है 40 सेकेंड मीन्स ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस ए पे आया तो उसका टोटल टाइम कितना लगा बेटा आपको 40 सेकेंड्स लगा। कितना लगा 40 सेकेंड्स। अब हमें वो क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर। किसके अंदर 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर। तो उसका जो टोटल टाइम था वो क्या था, टोटल टाइम वो कितना दिया हुआ उसको 2 मिनट्स 2 सेकेंड, 2 मिनट 2 सेकेंड दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है 2 मिनट 2 सेकेंड। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम इसको, इसमें कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड के अंदर, इसमें सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे बेटा। ये नोट करते रहना जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग। तो इसको हम क्या करेंगे टोटल सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा 60 प्लस कितना दे रखा बेटा 20 सेकेंड दे रखा था, सॉरी 20। तो कितना हुआ 120 प्लस 20 हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 140 सेकेंड्स। कितने हो जाएंगे 140 सेकेंड हो जाएंगे। 2 मिनट 20 सेकेंड को हमने कन्वर्ट किया 140 सेकेंड्स हो गए। तो बेटा एक राउंड कवर करता है किसमें 40 सेकेंड के अंदर और टोटल टाइम दे रखा है उसको कवर करने के लिए 140 सेकेंड्स हो गया आपके पास। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड निकालेंगे कि उसने कितने राउंड कंप्लीट किए इस टोटल टाइम के अंदर, ठीक है। और वो किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ 1 राउंड जो टाइम दे रखा है उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा नंबर ऑफ राउंड्स कवर्ड, वो क्या होगा आपके पास टोटल टाइम 140 सेकेंड और टाइम फॉर 1 राउंड 40। अगर 140 और 40 को डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इक्वल टू 3.5 कि उसने जो टोटल टाइम के अंदर कितने राउंड कवर किए 3.5 चक्कर पूरे किए किसके, आपके इस स्क्वायर फील्ड के ए बी सी डी ए तक आकर के आपके पास। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, दीपांशु, माही, वंश, एनीबडी प्रॉब्लम, एनीबडी हैव प्रॉब्लम बेटा? समझ में आ रही है जो चीजें मैं बता रहा हूं सेकंड क्वेश्चन को? चलिए ओके बेटा। अब आपको क्या हुआ नंबर ऑफ राउंड्स पता लग गए, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हमें 20 सेकेंड तक निकालना है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट, जो इसमें डायगोनल होगा आपका ये वाला, ये क्या कहलाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास। क्या कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि फार्मर ने स्टार्ट किया अपनी जर्नी ए से बी, बी से सी से डी से ए, ऐसे करके राउंड कंप्लीट किए कितने 3.5, लेकिन जो लास्ट राउंड था उसका वो 0.5 था। कौन सा था बेटा 0.5, और स्टार्टिंग फ्रॉम ए करेंगे तो 0.5 जो आपके पास है इट विल फिनिश एट सी, कि ये जो रास्ता है 3 राउंड तो पूरे हो गए 1 2 3, अब लास्ट कितना बचा 0.5, तो वो कहां होगा ए से स्टार्ट करके सी। तो ये वाला हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है कि उसका कितना मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कौन सा ए से सी तक आपके पास जो लास्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे पाइथागोरस। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट ए सी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस तरह से हम सिंबल लगाते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। आपके पास किसी को नहीं पता तो इस तरह से निकाल लगाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहां यूज करेंगे ए सी के लिए, ए सी निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 10 का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू आपको गिवन है 10 का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा 100 प्लस 100, और ये हो जाएगा आपके पास 200। और अगर हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10√2 आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया एसी का डिस्प्लेसमेंट हो गया कि जो उसने
टोटल टाइम के अंदर कंप्लीट किया, लास्ट जो राउंड था उसका 10⁻√2 शॉर्टकट यूज किया डिस्प्लेसमेंट। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने अभी आपको डिस्कशन किया। किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ छूट गया है तो सी इन द वीडियो, ठीक है, वीडियो अपलोड होगा, सारे के सारे इसको शेयर करो आगे जितना जल्दी हो सके बेटा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। यस, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है, जीरो कभी नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट है आपके पास फर्स्ट पार्ट के अंदर, इट इज नॉट ट्रू, वो गलत है आपके लिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ये स्टार्टिंग में कल के वीडियो में, कल के लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लियरली बता दिया था, उसके अंदर पॉइंट्स के अंदर। उसी तरह से कहता है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड की जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ग्रेटर होता है। तो मैं इसका जवाब दूंगा ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, इस डायग्राम से बता देता हूं मैं आपको कि डिस्टेंस जो होता है वो ये सारी बाउंड्री कवर होती है, ए बी बी सी सी डी और डी ए तक। तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मींस टोटल पाथ हो गया, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर किसका रहेगा, डिस्टेंस का ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट आपके पास। तो ये स्टेटमेंट भी सेकंड क्या है, ट्रू नहीं है। तो आज हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 100 को डिस्कशन किया। अब मैं आगे टॉपिक को लेकर चल रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और उसमें जो आपके पास एनसीईआरटी टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो क्या रहेगा, वो रहेगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अब धीरे धीरे करके, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ एनसीईआरटी में ही है बेटा, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, 100 पे ही है आपका। तो सबसे बड़ी बात हम जो बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। बेटा देखो, इन द प्रीवियस क्लासेस, आप छोटी क्लासों में जो लास्ट क्लासेस थे 8th में 7th में, आप लोग क्या करके आए हो, पढ़ के आए हो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। जो आज हम टॉपिक अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक का नाम है आपके पास यूनिफॉर्म मोशन। ये भी आपके पास टाइप्स के अंदर आती है मोशन के अंदर, ठीक है। पहले हम ये बात करेंगे, सेकंड हम बात करेंगे किसकी, नॉन यूनिफॉर्म की। बेटा ये किसकी साउंड आ रही है, गाने चल रहे हैं, प्लीज ऑफ द वॉइस वीडियो ऑडियो। हेलो, हाँ। तो ये था बेटा आपके पास यूनिफॉर्म मोशन के अंदर दो मोशंस की हम बात करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, एक होता है आपके पास यूनिफॉर्म मोशन होता है, सेकंड होता है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है आपका। तो सीधी सी बात है कि भाई यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि बिना डिस्टरबेंस के किसी को मूव करना ऑब्जेक्ट का। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल बता दूं, रेस में भाग लेना है और 100 मीटर की रेस है, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस मींस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या करोगे, रनिंग करोगे। सेकंड एग्जांपल, जब हाईवे पे गाड़ी चल रही होती है तो उसकी स्पीड नीचे अप एंड डाउन नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हाईवे पे मींस क्या होता है, एक स्पीड लिमिट होती है कि भाई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर ही चलेगी, उससे ऊपर स्पीड वो कंट्रोल मतलब कवर अप नहीं करेगी, ऊपर नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या करेंगे, सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल द इंटरवल में बी, कि वो कितने छोटे छोटे इंटरवल्स होंगे ये हमें नहीं पता होता, लेकिन इक्वल इंटरवलों में टाइम में वो कवर करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ऐसे ही आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा आपके पास, कि जब हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में गाड़ी को ले जाते हैं, कार को ले जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो हमारी गाड़ी क्या होती है, हम कभी ब्रेक लगाते हैं, कभी स्पीड इंक्रीज करते हैं, कभी ब्रेक लगाते हैं, कभी स्पीड इंक्रीज करते हैं। तो जो आपके पास गाड़ी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपके पास, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। वो क्या कहलाएगी आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। तो ये था आपके पास, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं आपको। तो इसको लिख लो बेटा, सिंपल सा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपके पास ट्रेवल्स
equal distance, travels equal distance in equal intervals of time, ठीक है। However, small b intervals may be, the object is said to be, the motion of an object is said to be uniform motion कहलाएगा, ठीक है बेटा। उसी तरह से आपके पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल एक कार है, पॉइंट ए से चली, पॉइंट बी पे उसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर 5 मिनट में। नेक्स्ट 10 डिस्टेंस कवर किया 5 मिनट में। नेक्स्ट पॉइंट डी पे कवर किया 10 किलोमीटर 5 मिनट में। तो आप यहां देख लो, पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस गाड़ी ने जो अपना डिस्टेंस कवर किया है वो क्या किया, आपके पास इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो इसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। उसके बाद ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म को हम जो बात करेंगे, एक मिनट होल्ड करना बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम क्या बात करेंगे, आपको स्टार्ट कर रहा हूं मैं। नॉन यूनिफॉर्म में अंदर भी हम डेफिनेशन क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। यहां पे क्या रहेगा बेटा, मोशन के अंदर भी हमारे जो यूनिफॉर्म मोशन में उसमें क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, लेकिन वहां पे जो डिस्टेंस कवर था वो क्या था, इक्वल था। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में क्या लिखा अभी आपके पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, कि अनइक्वल डिस्टेंस किसके अंदर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कि टाइम तो सेम रहेगा 5 मिनट्स, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा कवर कर रहा है आपके पास, ठीक है। और वो कितना होगा, इंटरवल ऑफ टाइम हमें नहीं पता। हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल में बी the motion of the object is said to be non-uniform motion। ये लिख लो बेटा। एग्जाम्पल, a train starting, अगर एक ट्रेन हमारी चल रही है, स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेशन, कि अगर हमारे स्टेशन जो ट्रेन स्टार्ट होती है एक स्टेशन से, आपके पास कहां से, एक स्टेशन से स्टार्ट होती है, और वो क्या करता है, स्टॉप करता है, एंड स्टॉपिंग एट अनदर स्टेशन। तो वो क्या होगा बेटा आपके पास, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल आपका। इसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है आपका, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो दो टाइप के आपके मोशन है वो आपको समझ में आएगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है कि जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो इंटरवल ऑफ टाइम कितने छोटे हैं वो हमें नहीं पता होता।
तो हम उसको कह सकते हैं किसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि आपके पास इक्वल इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको क्या कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं हम। क्या कहते हैं उसको बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। जो हमने डिस्कशन किया न्यूमेरिकल को किसके अंदर, पेज नंबर 100 पे इंडेक्स, वो भी आपको समझ में आया होगा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। अब हम जो बात करेंगे वो हम जो यहाँ कंसेप्ट रहेंगे वो रहेंगे रेट ऑफ मोशन। किसकी बात करेंगे बेटा, रेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं, एनसीईआरटी में ही है। अगर आप थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो हम बात करेंगे रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ मोशन क्या होता है कि वो आपको पता होना चाहिए, वो नोट कर लो, आपको डेफिनेशन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा रेट ऑफ मोशन क्या होता है। रेट ऑफ मोशन मीन्स कि वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, कि वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ मोशन कहेंगे। रेट ऑफ मोशन के अंदर क्या होगा कि जो मोशन होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है एक दूसरे के, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है टाइम। कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ मोशन कहेंगे। तो नोट कर लो, रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन नोट कर लो, ठीक है बेटा। इसमें हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई किसके द्वारा, एन ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। उसको क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ मोशन कहते हैं। कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ मोशन कहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये है। अब मेजर में जो रेट ऑफ मोशन होगा कि जो जो टर्म्स, जो जो पॉइंट्स, जो जो डेफिनेशन आएंगे इस रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए, वो सबसे पहला कौन सा आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन आएगी सबसे पहले कि स्पीड किसे कहेंगे यहाँ पे, कि जो हमारे पास टर्म से रिलेट करती है रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए, तो वो पहला क्या आएगा, स्पीड। तो स्पीड को लिख लो। स्पीड के मैं पॉइंट्स भी लिखाऊंगा, आपको ध्यान रखना। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई it may be defined as the distance traveled by it per unit time। यहां क्या है बेटा, रेट ऑफ मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन था आपका, लेकिन वो रेशियो था। यहां पे क्या होगा कि हम डिफाइन करेंगे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम के अंदर, मींस हर यूनिट, हर टाइम में, हर एक सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको क्या कहेंगे हम, स्पीड कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे, स्पीड। और जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पीछे प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस को जो मेजर करेंगे हम, सिंबल जो यूज होता है स्मॉल एस से, डिस्टेंस कैपिटल डी और स्मॉल टी, ये फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है, एस इक्वल टू डी बाई टी। उसी तरह से हमने बात की थी, इसके कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, वो क्या होता है, उस पॉइंट में जो पहला पॉइंट होगा वो याद रखना। कोई पूछे कि भाई स्पीड और क्या हो सकता है, स्पीड की खासियत क्या है आपके पास, स्पीड के गुण क्या है, करेक्टर्स क्या है, क्या क्या चीज आपको पता है स्पीड के बारे में। अगर छोटा सा कोई पैराग्राफ आपको लिखना पड़ जाए, तो पैराग्राफ लिखने के लिए क्या है, सबसे बड़ी बात कि ये डेफिनेशन तो आप लिखोगे, स्पीड किसे कहते हैं शब्द को पता लग गया, फॉर्मूला लिखोगे। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। सेकंड क्या रहेगा, याद कर लेना बेटा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, वो क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को इस तरह से भी लिखेंगे। कैसे, एस मैंने आपको लिखवाया था, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, एम, और टी क्या था आपके पास, टाइम था,
टाइम को मेजर करते हैं हम एस के अंदर, तो हम m बाई एस लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर बाई सेकेंड और मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे आया ऐसा यूनिट, ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद जो सेकेंड इसके अंदर पॉइंट रहेगा कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं रहेगा आपके पास। स्पीड कैन नेवर बी जीरो, स्पीड जीरो नहीं रहती, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, जीरो नहीं होता, तो वैसे क्या होगा आपके पास, टाइम भी जीरो नहीं होता, तो स्पीड कैसे होगी, जीरो होगी ही नहीं आपके पास, सीधी सी बात है। क्योंकि आप लोग क्या बाइक वगैरह चलाते हो तो स्पीड को भी जीरो जाते हुए देखा है नीचे, वो जीरो पे क्या होती है, स्टेबल हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, जो नीडल होती है किसके अंदर, बाइक्स वगैरह में, मोटरसाइकिल के अंदर, गाड़ी वगैरह के अंदर, तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, जो स्पीड की सुई होती है वो हमेशा क्या होती है, आगे की तरफ मूव करती है, पीछे नहीं आती। पीछे कब आती है, जब आप ब्रेक वगैरह लगाते हो। तो स्पीड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज 2 टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको स्पीड के बारे में पता लगा होगा कि स्पीड किसे कहते हैं, हमने ऐसा यूनिट निकाली, किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, और मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे। किसी का कोई लेक्चर छूट जाता है तो वो चैनल पे जाकर के इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना जो भी कोई पॉइंट छूट गया उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको पता लगे कि नोटिफिकेशन जो वीडियो का लेक्चर वो अपलोड हो गया बेटा। ठीक है, ये जरूर करो, क्योंकि आपके लिए क्या होता है, कई बार कई स्टूडेंट्स होते हैं, आपके भाई बहन वगैरह हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो आप इस वीडियो को भेज करके इमीडिएटली शेयर कीजिए। ठीक है।